ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है और ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमने ये करने की सोची भी तो उसके बाद में अमेरिका के सैनिकों के ऊपर ऐसा कहर टूटेगा कि पूरी फारस की खाड़ी वो खून से नहला देंगे। ये इस वक्त में ईरान की आप यूं कह सकते हैं कि सीधी और बड़ी धमकी है, डोनाल्ड ट्रंप को है और अमेरिका को है। फिर से सुनिए, अमेरिका उसकी तरफ से कहा जा रहा है, लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि हम खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और यह भी कहा गया है कई रिपोर्ट्स में कि इस खार्ग आइलैंड के आसपास के लोग वो खाली करके चले जाएं। अब ऐसे में ईरान की संसद के स्पीकर, उनकी तरफ से कुछ देर पहले एक संदेश निकल करके सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा करने की सोची भी तो हम केवल दो ही काम करेंगे। हमारे लिए या तो हमारी मातृभूमि बचेगी या फिर मृत्यु वो हमें मिल जाएगी। मातृभूमि या मृत्यु, इस बात को हम तय करने वाले हैं अगर अमेरिका ने हमारी तरफ खार्ग आइलैंड की तरफ आंख उठा करके भी देखा। और ये खार्ग आइलैंड ये है क्या, इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं और इसको ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। लाइफलाइन, ये स्टेट ऑफ होर्मुज जो पूरा इतने दिनों से आप लगातार सुन रहे हैं, उसके अंदर ईरान के तट से महज 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है। एक तरीके से आप ये कहिए कि ईरान और जितने भी शिप वहां से गुजरते हैं स्टेट ऑफ होर्मुज से, ये उनके लिए चेक पोस्ट का काम करता है। ना केवल चेक पोस्ट का काम करता है बल्कि ईरान ने इस आइलैंड पर बहुत बड़ा स्टोरेज का एक भंडार, तेल का भंडार वो तैयार करके रखा हुआ है और इसको लेकर के अब अमेरिका की नजरें हैं कि इस पर हम किसी भी तरीके से तबाही मचा करके इस पर हम अपना कब्जा कर लेते हैं। इस पर अगर कब्जा हो गया तो फिर उसके बाद में ईरान को कोई बचा नहीं सकता है। ईरान की आर्थिक तौर पर पूरी कमर टूट जाएगी, जो फंडिंग है उसकी सेना को वो खत्म हो जाएगी और फिर ईरान, जाहिर सी बात है, अगर पैसा नहीं तो बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि भाई इसके लिए मर मिटेंगे, हम पूरी तरह से मर मिटेंगे और मर मिटने, ना केवल हम खुद मर मिटने के लिए तैयार हैं बल्कि तुम्हें भी मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पूरी खाड़ी को, स्टेट ऑफ होर्मुज को खून से नहला देंगे हम। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, स्पीकर साहब हैं। इनका नाम है एमबी गालिफ, मोहम्मद बगैर गालिफ इनका पूरा नाम है और इनकी तरफ से कहा गया है कि मातृभूमि या फिर मृत्यु। और आगे ये कह रहे हैं कि ईरानी द्वीपों की धरती पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सारी मर्यादाओं को तोड़ देगा। हम सारी मर्यादा त्याग देंगे, फारस की खाड़ी को आक्रमणकारियों के खून से नहला देंगे। ये ईरान की तरफ से मैसेज है। अमेरिकी सैनिकों का खून ट्रंप की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इस बात को बहुत आसान भाषा में समझिए कि ईरान क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है। अमेरिका की अब पूरी कोशिश यही है कि ये जो लाइफलाइन है ईरान की, इसको कट कर दिया जाए और इसको ईरान से बिल्कुल अलग कर दिया जाए और पहले, सबसे पहले यहां पर अगर कब्जा हो गया तो फिर ईरान को बातचीत की टेबल पर घसीट करके लाया जाएगा। अभी तक ईरान क्या कर रहा है? अभी तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और अब ईरान में कुछ बचा नहीं है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। और ईरान के तेवर क्या है? ईरान के तेवर ये है कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, इस जंग को हम खत्म करेंगे, हमारी शर्तों पर जंग खत्म होगी। सुबह उन्होंने 3 शर्तें सामने रख दी कि हमारे अधिकारों को, हमारी मान्यताओं को आप भी मानेंगे, हमारे जितने कानूनी अधिकार हैं उनको आप मान्यता देंगे, हमारे नुकसान की भरपाई करेंगे जो युद्ध के अंदर नुकसान हुआ है, और तीसरी बड़ी बात, आपका कोई दखल यहां पर ईरान के अंदर नहीं होगा, आप किसी प्रकार से हम पर कोई हमला नहीं करेंगे। यानी ईरान एक तरीके से अपने आप को स्टीयरिंग मोड पर रखे हुए है और ट्रंप की कोशिश ये है कि भैया इस आइलैंड पर झपट्टा मारो, ये कमर तोड़ दो, ये लाइफलाइन, इस पर कब्जा कर लो और उसके बाद में ईरान वो
घुटनों के बल रेंगते रेंगते आकर के तुमसे मिन्नतें मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा कि किसी तरीके से हमें छोड़ दो, किसी तरीके से हमारा आइलैंड छोड़ दो। ये दिल है, एक तरीके से आप यूं कहिए, ईरान का दिल है ये। और ये दिल जो है वो शरीर से बाहर है। शरीर के अंदर दिल होता है, वहां पर आप उसको बचा लेते हैं, लेकिन ये दिल शरीर से बाहर है। इसको कंट्रोल करना, इसको बचाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ईरान बिल्कुल साफ कह रहा है कि बिल्कुल इस मामले में, इस पॉइंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति नहीं है। इस मामले में यानी हम अपने आइलैंड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हैं। हम यहां तक तैयार हैं। अब इस आइलैंड के बारे में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप एक तस्वीर देख लीजिए। और ये ईरान की तरफ से तस्वीर जारी की गई है। और इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है कि ड्रोन के जरिए अमेरिका के झंडे लगे हुए तेल टैंकर पर हमला बोला गया। ये बीती रात की तस्वीर है, नया फुटेज निकल करके सामने आया है। और बाकायदा ईरान ने न केवल उड़ाया है अमेरिका के झंडे वाले शिप को, जहाज को, बल्कि उसके साथ साथ उसकी जाकर के वीडियो बनाई है। अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, गौर से सुनिए। الله أكبر انهدام النفط امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس درود بر جمهوری اسلامی ایران رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاک आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ईरान के अंदर इस वक्त में शहादत को लेकर के आप यूं कह सकते हैं कि जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल चरम पर है। और ईरान का एक एक आदमी वो इस आइलैंड के लिए खपने के लिए तैयार है, ये भी साफ है। मैं एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखा देता हूं और उसके बाद में इस आइलैंड के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जहां पर आप गए थे रिजीम को चेंज करने के लिए, शासन को बदलने के लिए, वहां पर आप देखिए कि अपने झंडे को, अपने ध्वज को, अपने सैनिकों को, उनकी शहादत को और अपने आत्मसम्मान को कैसे, किस तरीके से सिर माथे पर लेकर के लोग नवाज रहे हैं। लोग किस तरीके से अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करने के लिए, अपने कमांडर्स के लिए, अपनी सेना के लिए कितनी बड़ी संख्या में उमड़ करके सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, इस वक्त में ये देश पूरी तरह से युद्ध की जकड़ में है। जहां पर एक तरफ इजराइल के अंदर एक सायरन की सीटी पर, एक आवाज पर पूरा शहर खाली हो जाता है। लोग बंकरों में जाकर के छुप जाते हैं ब्रेड समोसा लेकर के कि बस अब तो बंकर में ही रहना पड़ेगा। वहां पर बंकर में भी सारी व्यवस्थाएं होती है। और यहां इस देश के अंदर इतने लोग सड़कों पर हैं कि ऊपर से अगर आप एक मुट्ठी रेत फेंकेंगे तो नीचे जमीन पर नहीं जा पाएगा। इतने लोग सड़कों पर हैं। अब मैं आपको उस आइलैंड के बारे में बता रहा हूं, बहुत डिटेल से आप जान लीजिए कि इस आइलैंड के ऊपर कैसे अमेरिका आंख गड़ा करके बैठा हुआ है। और इस वक्त में न केवल अमेरिका आंख गड़ा करके इस आइलैंड पर बैठा हुआ है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को नया टास्क यही दिया गया है कि इस आइलैंड को कब्जा करना है। अगर कमर तोड़नी है तो इस आइलैंड को कब्जा करना है। अब देखिए इस आइलैंड के बारे में जरा समझ लीजिए। ये खार्ग आइलैंड कहा जाता है। ये पर्शियन गल्फ में स्थित है। ईरान के तट से 30 किलोमीटर दूर ये आइलैंड स्थित है। ये छोटा सा द्वीप है, लेकिन रणनीति के रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। यह ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यातक केंद्र है।
ईरान का 85 से 95% ऑयल वो इसी से निर्यात एक्सपोर्ट होता है, इसी द्वीप के जरिए, इसी आइलैंड के जरिए। यहां से हर दिन कई मिलियन बैरल तेल वो टैंकरों में लोड होता है इसी आइलैंड के जरिए। यही ईरान की तेल का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी आइलैंड से, यही इसी जगह से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है। इसीलिए अक्सर इसे ईरान की ऑयल लाइफलाइन भी कहा जाता है। खार्ग आइलैंड पर मौजूद मुख्य जो सुविधाएं हैं उसको आप देखिए। यहां पर ऑयल स्टोरेज का एक बहुत बड़ा टैंक है जिसमें ऑयल स्टोरेज किया जाता है। समुद्र के नीचे पाइपलाइन है, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टोरेज में, यानी जो ये टैंकर है, यहां पर जो ऑयल आता है वो कई अलग अलग क्षेत्रों से, ईरान के कई अलग अलग क्षेत्रों से वो आकर के यहां पर स्टोर करते हैं। खार्ग आइलैंड पर लगभग 30 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है। 30 मिलियन बैरल, सोचिए आप कितनी बड़ी संख्या में यहां पर स्टोरेज की व्यवस्था है। यहां लगभग 10 से 12 दिन निर्यात के बराबर तेल जो है वो स्टोर किया जा सकता है। यानी 10 से 12 दिनों तक आप सिर्फ यहीं से केवल तेल सप्लाई करते रहिए, बाकी आपको ईरान से मंगवाने की जरूरत नहीं है। इतना तेल जो पूरे ईरान से 10 से 12 दिन में इकट्ठा हो सकता है, वो इतना तेल तो यहीं पर है। अमेरिका और इजराइल के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को समझ लीजिए। अगर खार्ग आइलैंड को बंद किया जाता है या कब्जे में लिया जाए तो ईरान का अधिकांश तेल निर्यात, एक्सपोर्ट जो है रुक जाएगा। ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। ईरान की सैन्य फंडिंग वो कम हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इसे कब्जा में लेने के लिए और इसको निष्क्रिय करने के विकल्प पर विचार किया है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर इस पर हमला होता है तो इसका असर होगा, तेल की कीमतें 150 बैरल प्रति बैरल जो है वो जा सकती है, $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में युद्ध का खतरा नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका इसे कब्जा में करना चाहे तो ईरान ने यहाँ पर, अब ये भी सोचिए कि कैसी तैयारी है ईरान की यहाँ पर इसको बचाने के लिए। अगर अमेरिका इसको कब्जा में करना भी चाहता है तो उससे पहले इसको जिस तरीके से महफूज करके रखा गया है, यहाँ पर एंटी शिप मिसाइल वो रखी गई है, यानी अगर कोई भी शिप आती है तो उसको उड़ा दिया जाएगा। एक तरीके से आप ये कहिए कि समुद्री माइंस वो बिछा करके रखी हुई है। इसके लिए फास्ट अटैक बोट्स वो तैनात किए गए हैं, यानी यहाँ पर अगर किसी प्रकार का भी हमला होता है तो तुरंत ऐसी ऐसी बोट्स निकल करके सामने आएंगी जो अमेरिका पर उल्टा अटैक करेगी। और कल मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, जरा एक बार फिर से देखिए। ईरान के पास में ऐसी ऐसी बोट्स हैं, ईरान की नेवी के पास में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी सैनिकों के ऊपर टूट पड़ेंगे। यानी आप ये कहिए कि पूरी तरह से ये जो जगह है, इस जगह पर हर तरीके से जो है ईरान वो अपने आप को पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर एकजुट करके रखता है कि इसको किसी भी कीमत पर हम जाने नहीं देंगे। और बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका और इजराइल, उसकी पूरी ताकत यही है कि किसी भी तरीके से इसको कब्जे में कर लिया जाए। दोस्तों, अगले आने वाले कुछ घंटे वो साफ करेंगे कि ईरान इसे बचा पाने में कामयाब होगा या अमेरिका और इजराइल अब अगला अपना पूरा निशाना वो इसी पर बना करके वार करेंगे। क्योंकि आप याद करिए कि खामेनेई को जब मारना था ईरान को, इजराइल को और अमेरिका को, तो ईरान उस वक्त में बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इजराइल के अंदर और अमेरिका के बेस पर हमला कर रहा था। लेकिन अमेरिका और इजराइल उसने पूरी तरह से फोकस किया कि वो सिर्फ और सिर्फ खामेनेई को लेकर के अटैक करेंगे और खामेनेई जहां है वहां जाकर के अटैक किया। लेकिन यहां अगर अटैक किया तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां इस आइलैंड पर अभी आज की तारीख में 18 मिलियन बैरल यहां पर तेल की स्टोरेज अभी इस वक्त में मौजूद है। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, अगर वहां तक, उस जगह तक ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद में अपने आप एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वो देखने को मिलेगा। तो बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इतनी जुर्रत कर पाएगा,
क्या अमेरिका इतनी हिमाकत कर पाएगा कि वो उस जगह तक पहुंचने की कोशिश भी करे, वो दुस्साहस करके दिखा पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान का क्या पलटवार होगा, यकीन नहीं किया जा सकता। शेयर कीजिए इस खबर को, लगातार मेरी नजर बनी हुई है, जैसे ही जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी।